Hello everyone, this is Siddhi Singh Tomar. Today I am sharing my views on a topic which is do not give your child packet and powdered milk. There are many misconceptions, facts and myths regarding this topic when we talking about milk. क्योंकि हमें बचपन से ही कहा जाता है कि दूध पियोगे तो शक्ति आएगी, हाइट बढ़ेगी, ऐसी कई बातें जो कि बचपन में हमारे माँ बाप हमें बताते हैं। बट क्या जो हम दूध पी रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल है? क्या हम उसको सही तरीके से परख पा रहे हैं? हाँ या ना? इसका जवाब मैं आपको दूंगी। जब बच्चा पैदा होता है, जब वो इस दुनिया में आता है, तो अप टू 6 मंथ्स बच्चे के लिए डॉक्टर मदर मिल्क प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों? कि बच्चा कई बीमारियों से बच सके, जैसे अस्थमा, डायबिटीज़, कॉन्स्टिपेशन एंड एब्डोमिनल पेन। इसी के साथ ही जो माता होती हैं, मदर होती हैं, उनको भी कई बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि वेट गेन, वेट लॉस एंड लेस रिस्क ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंसर। ऐसी बीमारियों से वो बचती हैं, उनको बेनिफिट्स भी होते हैं। और जो माता और बच्चा दोनों का जो बॉन्ड होता है वो एनहेंस भी होता है। नाउ वी कम टू द फ्रेश मिल्क, जो कि हमारे दूध वाले भैया हमें देने आते हैं। उस दूध में 2 टाइप के मिल्क पाए जाते हैं, दैट इज सैल्मोनेला एंड ई कोलाई। इस दूध को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे उबालते हैं और उसके बाद ठंडा करके उसको फ्रिज में रख देते हैं। ये प्रोसेस हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये 2 बैक्टीरिया होते हैं, वो हमें डाइजेशन में इशू क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को, बच्चों को, बड़ों को डाइजेशन में इशू आता है। इस दूध को पचाने में दिक्कत होती है, इस वजह से हम उसको उबालते हैं। सेकंड थिंग, जब हम पैकेट मिल्क की बात करते हैं, और जो पैकेट मिल्क होता है वो 3 टाइप में डिवाइडेड होता है, टोन्ड मिल्क, फुल क्रीम मिल्क एंड टेट्रा पैक्स मिल्क। ये तो बेसिकली 3 टाइप होते हैं इनके। बट जो मेन इशू है दैट इज पैकेट मिल्क। जब हम पैकेट मिल्क लेते हैं तो उसका जो दूध होता है वो एक प्रोसेस से निकलता है, दैट इज कॉल्ड पैस्चराइजेशन। वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दूध को 150 to 300 डिग्री फ़ारेनहाइट पे गर्म किया जाता है। उसके बाद उसको ठंडा करके प्रिजर्वेशन ऐड करके पैक कर दिया जाता है। बट जब हम प्रिजर्वेशन उसमें ऐड करते हैं तो क्या वो नेचुरली हमारे लिए फिट रहता है पीने के लिए? नहीं, उसमें आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट्स फोर्टिफाई करा दिए जाते हैं, लाइक विटामिन ए, बी, सी, डी, विटामिन B12 और जो कैल्शियम, मैग्नीशियम होते हैं, जो कि आर्टिफिशियली फोर्टिफाइड कराए होते हैं। कभी कभी तो हमारी बॉडी उनको एग्जॉस्ट ही नहीं कर पाती, एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। बात यह है कि जब हम मिल्क को पैक करते हैं प्रिजर्वेशन ऐड करके, तो BPA, बिस्फेनॉल A, एक केमिकल होता है जो कि दूध में एंटर करता है। ये तो फिर वही बात हो गई, एक प्लास्टिक के बर्तन में खाना खाना। उसी प्रकार से प्लास्टिक के पैकेट के जितने भी तत्व होते हैं वो दूध में एंटर कर देते हैं। तो क्या आप ही बताइए, जो आप दूध पी रहे हैं क्या वो हेल्दी रहा? नहीं रहा। ऐसे कई सारे इशू क्रिएट हो गए। अब आते हैं हम पाउडर्ड मिल्क के बारे में। पाउडर्ड मिल्क में भी वही बात हो गई कि आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट्स को फोर्टिफाई करा के आपको वाटर में मिला के आप वो दूध पी रहे हैं। कहने को क्या बोलते हैं, हम तो भैया दूध पी रहे हैं। वो दूध बिल्कुल हेल्दी नहीं होता। वो ओनली उसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी, बट वो ओनली बेकिंग पर्पस, चीप रेट पे मिल रहा है और इजी टू कैरी है, इसलिए लोग उसको प्रेफर करते हैं, लोग लेते हैं। क्या आपको पता है ये जो पाउडर्ड मिल्क हम जब बच्चों को देते हैं तो क्या होता है? ये लॉन्ग टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में,
जिसकी वजह से जो बच्चों का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है। जैसे बच्चों को आज डायबिटीज़, अस्थमा, इस टाइप की कई सारी बीमारियों को फेस करना पड़ता है। उनको एनवायरमेंटल पॉइजनिंग जैसी बीमारियों से भी जूझना पड़ता है। मेरी इन छोटी छोटी बातों से समझकर, अग्री कर आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि हमारे लिए बेस्ट मिल्क कौन सा है। दैट इज आवर फ्रेश मिल्क। ये मुद्दा हमारे लिए और आजकल के सभी युवाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो चीज़ खा रहे हैं, हम जो चीज़ ले रहे हैं बॉडी में, क्या वो हमारे लिए हेल्दी है। जब तक आप उस चीज़ को परख ना लें, खुद से देख ना लें, समझ ना लें, तब तक मेरी और हमारी सभी टीम की आप है कि आप उस चीज़ को ना लें। थैंक यू।